नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैनिक भास्कर। आज है गुरुवार, 3 सितंबर 2020 का न्यूज़पेपर है। आज प्रथम अश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा है। आज का सुविचार है, हौसले को न बताओ कि परेशानी बड़ी है, परेशानी को दिखाओ कि हौसला बुलंद है। सेंसेक्स 185.23 अंक चढ़ करके 39,086.03 पर बंद हुआ। चीन से जुड़े 118 ऐप पर पाबंदी, अब तक 224 बैन हो चुके हैं। पबजी का खेल खत्म, केंद्र सरकार ने कहा कि ये ऐप देश की संप्रभुता, रक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा है। पबजी दक्षिण कोरियाई कंपनी ने विकसित किया था, पर चीनी कंपनी की भी इसमें हिस्सेदारी है। बैन ऐप की लिस्ट में बायडू, लूडो, सुपरस्टार ऐप लोग भी शामिल है और इसके अलावा और भी ऐप हैं, देख सकते हैं आप। कुछ राज्यों में इस पर अस्थायी बैन भी लगा था। पबजी ने सुरक्षित इकोसिस्टम का वादा किया था। जनवरी 19 में परीक्षा पे चर्चा के दौरान एक महिला ने बच्चों के गेम खेलने जुड़ा सवाल किया तो पीएम मोदी ने चुटकी लेते हुए पूछा था, ये पबजी वाला है क्या। एसबीआई से एटीएम से सेफ ट्रांजैक्शन के लिए नई सुविधा शुरू की है। एटीएम में बैलेंस या मिनी स्टेटमेंट चेक करने पर बैंक एसएमएस अलर्ट भेजेगा ताकि कंफर्म हो सके कि ट्रांजैक्शन ग्राहक कर रहा है या और कोई। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक उन्होंने 6 ऐसे ऐप ढूंढे जो जोकर नामक वेलफेयर से संक्रमित हैं। गूगल प्ले पर कॉन्वीनियंट स्कैनर टू सेफ्टी अपलॉक, पुश मैसेज, इमोजी, वॉलपेपर, सेपरेट डॉक स्कैनर को हटा दिया गया है। कोरोना से जंग के लिए अब मुख्यमंत्री से लेकर कर्मचारियों तक के वेतन में कटौती होगी। इसमें मंत्रिगण, विधायक, अखिल भारतीय राज्य सेवा के अधिकारी, अधीन सेवा तथा अन्य राज्य कर्मचारी भी शामिल हैं। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। सीएम, मंत्री व राज्य मंत्रिगण का हर माह 7 दिन का, विधायकों का 1 दिन का, अखिल भारतीय व राज्य सेवा के अफसरों के 2 दिन का और अधीन सेवा व अन्य राज्य कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन प्रतिमाह कटेगा। यह मुख्यमंत्री कोष में जमा होगा। कटौती सितंबर 2020 से होगी। राशि का उपयोग कोविड प्रभावित लोगों की मदद में होगा। इसके अलावा नई पट नीति 2020 को भी मंजूरी दी गई है। सीएम की अध्यक्षता में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का गठन की गई है। कोरोना संकट के बीच में संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से शुरू होकर के 1 अक्टूबर तक चलेगा। संक्रमण के कारण सदन की कार्रवाई में बदलाव किए हैं। दोनों सदनों की कार्रवाई बगैर किसी छुट्टी के यानी शनिवार और रविवार को भी चलेगी। ऐसा संसद के इतिहास में पहली बार होगा। इसके अलावा सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा। इस फैसले का विपक्ष ने शुरू कर दिया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इसे लोकतंत्र और विरोध के रोक को दबाने के लिए महामारी का बहाना बताया है। तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि प्रश्नकाल के सांसदों को 15 दिन पहले सवाल बताने पड़ते हैं। सेशन 14 सितंबर शुरू हो रहा है, तो क्या इसलिए प्रश्नकाल रद्द हो गया है। 1950 के बाद यह पहली बार ऐसा हुआ है कि डीएमके नेता कनिमोझी ने भी प्रश्नकाल शामिल नहीं किए जाने पर सवाल उठाए हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि मैंने अर्जुन रामपाल, वी मुरलीधरन ने इस बारे में प्रत्येक पार्टी से बातचीत की है। ओ ब्रायन को छोड़कर इस संबंध में सभी ने सहमति जताई है। इसके बाद अतारंकित सवालों के लिखित में जवाब देने पर सहमति बन गई है। ये विश्व भर से कोरोना की अपडेट। राज्य में रिकॉर्ड 1511 रोगी मिले, जयपुर में 352 मिले। जयपुर शहर से मिल रहे कोरोना मरीजों की रिपोर्ट देख सकते हैं। जोटवाड़ा से 62, वैशाली नगर से 33, मुलीपुरा से 33 और भी ऐसे एरिया जहाँ मिल रहे हैं लोग। आर्ट्स से जुड़े कॉलेजों में प्रवेश की पहली मेरिट जारी। परसेंटाइल हटने से सीबीएसई स्टूडेंट्स फायदे में। कॉमर्स की 80% सीटों पर हुए काबिज। राजस्थान कॉलेज में बीए में 93%, महाराजा में 54% पर जनरल को एडमिशन। सुशांत सिंह मौत केस में ट्रक का एंगल सामने आने के बाद बॉलीवुड के ट्रक कनेक्शन की परतें भी खुलने लगी हैं। ताज़ा विवाद अभिनेत्री कंगना रनौत के ट्वीट से पैदा हुआ है। इसमें लिखा है कि मैं रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, अयान मुखर्जी और विक्की कौशल से अपील करती हूं कि वे अपना ट्रक टेस्ट करवाएं। अफवाह है कि ये सभी कोकीन से आदी हैं, क्योंकि ये सभी लोगों के लिए रोल मॉडल हैं। अगर इनका टेस्ट ठीक आता है तो ये कई लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं। कंगना ने अपने ट्वीट पीएमओ तक को टैग कर रखा है। इसके पहले एक ट्वीट में उन्होंने कहा था कि 99% सुपरस्टार ट्रक से लेते हैं, मैं इसकी गारंटी लेती हूँ। बॉलीवुड की पार्टियों में धड़ल्ले से ट्रक का इस्तेमाल होता है। वही रवीना टंडन ने बातों को गलत बताया है। परीक्षाओं के दौरान संक्रमित रोकने को केंद्र की नई गाइडलाइन। कंटेनमेंट जोन के छात्र अलग से परीक्षा देंगे। पेपर पर लाल लगाए तो कार्रवाई।
ऑल इंडिया वित्तीय वर्ष 2024-25 तक बीकानेर नागौर बेसिन में 15 नए कुओं की खुदाई कर प्रदेश में खनिज तेल का उत्पादन 700 बैरल ऑयल प्रतिदिन तक पहुंचाएगी। अभी ऑयल इंडिया द्वारा राजस्थान में 150 बैरल ऑयल का प्रतिदिन उत्पादन किया जा रहा है, जिसे ऑयल इंडिया द्वारा इस साल के अंत तक 500 बैरल प्रतिदिन तक पहुंचना प्रस्तावित है। माइंस एंड पेट्रोलियम के एसटीएस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि बीकानेर नागौर बेसिन में ऑयल इंडिया का सेस्मिक सर्वे का कार्य भी जारी है। ऑयल इंडिया के अधिकारियों को खोज और उत्पादन कार्यों में तेजी लाने को कहा है। चलती कार में कंटेनर गिरा, कारोबारी की मौत, हैरानजनक तरीके से साथ में बैठा युवक बचा। खुलासा, फोटो वायरल करने की धमकी देने वाली आरोपी महिला ने सीबीआई की अफसर बताकर पीड़िता से 1 करोड़ मांगे थे। कोरोना का इम्पैक्ट, मार्च में चीफ कमिश्नर फॉर सेफ्टी चांदपोल से बड़ी चौपट के बीच मेट्रो संचालन कर दे चुके हैं हरी झंडी। पहले 5 महीने में लॉकडाउन ने रोका चांदपोल से बड़ी चौपट के बीच मेट्रो का संचालन, अब फीता कटने के इंतजार में 7 सितंबर से भी नहीं चली। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की रैंकिंग में टॉप स्वच्छ शहरों में शामिल होने के लिए आखिरकार नगर निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर एलएसजी सचिव भवानी सिंह और देथा ने स्मार्ट सिटी लिमिटेड कार्यक्रम में बुधवार को नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज के अधिकारियों के साथ मीटिंग ली। उन्होंने सभी अधिकारियों को शहर में डोर टू डोर कचरा संग्रहण में सुधार करने के लिए कंपनी पर सख्ती बरतने और गीला व सूखा कचरे का अलग अलग संग्रहण करके उनका निस्तारण करने की निर्देश दिए हैं। देथा ने वेस्ट टू एनर्जी और प्लांट और C&D प्लांट के लिए शुरू करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि इस बार सर्वेक्षण में अंकों का विभाजन पहले की तुलना में अब अलग अलग कैटेगरी के आधार पर किया जाएगा। नगर निगम सर्वेक्षण 2020 में अब 28वीं रैंक मिली है। शहर की सफाई व्यवस्था को सुधार करने के लिए नगर निगम के अधिकारियों ने सफाई सरकार को पत्र लिखकर और सफाई कर्मियों की भर्ती करने की मंशा जताई है। दरअसल नगर निगम में करीब 3000 पदों पर सफाई कर्मियों के पद खाली पड़े हुए हैं। ऐसे में इन पदों पर सफाई कर्मियों की भर्ती करने के लिए नगर निगम के अधिकारियों ने प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेज दिया। दरअसल नगर निगम 1 साल पहले 4500 सफाई कर्मियों की भर्ती हुई थी, जो इस माह स्थायी हुए हैं। नगर निगम में वर्तमान में 9000 से ज़्यादा सफाई कर्मी हैं। प्रदेश में किसानों को रबी के लिए ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण की प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू कर दी गई है। सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना ने बताया कि उन्होंने बताया कि 31 मार्च 2021 तक रबी सीजन में 6000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण का लक्ष्य रखा गया है। अंजना ने बताया कि वर्ष 2020-21 में राज्य किसानों को 16000 करोड़ रुपए का अल्पकालीन फसली ऋण का लक्ष्य रखा गया है। 25 लाख से अधिक किसानों को इससे लाभान्वित किया जा रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा ने व न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पुलिस विभाग में खाली पदों के मामले में स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेते हुए दर्ज की गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
आरपीएससी ने जवाब पेश किया है कि 511 सब इंस्पेक्टर भर्ती अंतिम चरण में है, जबकि 34 आरपीएस को इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर भेजे जा चुके हैं। सरकार की ओर से इस संबंध में काउंटर जवाब देने के लिए मोहलत मांगी है। अगली सुनवाई 14 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कुमार की ओर से दायर एसएलपी की सुनवाई करते हुए सभी हाईकोर्ट को पुलिस विभाग में नफरी के संबंध में स्वप्रेरणा से संज्ञान लेते हुए याचिका दायर करने के निर्देश दिए हैं। इसकी पालना में राजस्थान हाईकोर्ट में से ने स्वप्रेरणा से संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दर्ज की। आरपीएससी की ओर से बताया गया कि 511 सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती फाइनल रिजल्ट घोषित किया जा चुका है। आरपीएससी के 34वें भर्ती प्रक्रिया पूरी होने पर सफल अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर भेजे जा चुके हैं। इंटरव्यू 5 अक्टूबर शुरू होंगे। आरबीएससी की 10वीं और 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा आज से। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम इन एनिमल वेलफेयर लॉन्च किया है। इस कोर्स में फैकल्टी, रिसर्चर्स और टेक्निकल स्टाफ व पीजी स्टूडेंट्स व इस क्षेत्र में काम कर रहे लोग भी एडमिशन ले सकते हैं। इस कोर्स में पशुओं से जुड़े कानून की देखभाल आदि के बारे में बताया जाएगा। कोर्स की फीस एडमिशन प्रोसेस में अन्य जानकारी इग्नू की वेबसाइट से शामिल ऐसे हासिल की जा सकती है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज सीडीएस एग्जाम सेकेंड का रिजल्ट जारी कर दिया। मेरिट में 196 उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के लिए किया गया। चयनित उम्मीदवारों में से 106 को इंडियन मिलिट्री सर्विसेज, 6 को इंडियन नेवल एकेडमी और 14 को एयरफोर्स एकेडमी के लिए चुना जाएगा। यह परीक्षा सितंबर 2019 में हुई थी। अब लेते हैं विदेशों से खबरें। ब्रिटेन जलवायु परिवर्तन को लेकर लंदन समेत देश भर में प्रदर्शन, 90 लोग गिरफ्तार। इजरायल जवान ने फिलिस्तीनी को गर्दन घुटनों से दबाई, सेना बोली जांच कर रहे हैं। मैक्सिको के क्यूनारवाका शहर में एक बंदूकधारी ने शोक सभा पर अंधाधुंध फायरिंग की। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों के मुताबिक हमलावर ने 60 गोलियां दागी। एक युवक की सड़क हादसे में मौत को लेकर शोक सभा हो रही थी। घटना के कुछ घंटे पहले ही राष्ट्रपति एंड्रेस ओब्राडोर ने स्वीकारा था कि देश में अपराध बढ़ रहे हैं। बैरथ विस्फोट के पीड़ितों को नमन। वेटिकन में 6 महीने बाद पोप की जनसभा। वेटिकन सिटी में 6 महीने बाद पोप फ्रांसिस की जनसभा हुई। कोरोना के कारण यहाँ साप्ताहिक जनसभा बंद करनी पड़ी थी और सैम डेमोसो कोर्टयार्ड में हुए इस कार्यक्रम में पोप ने लेबनान की राजधानी बैरूत में हुए भीषण विस्फोट के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। बुल्गारिया सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन, 20 पुलिसकर्मी जख्मी। आईटीबीपी के जवानों ने हिमाचल प्रदेश की तीसरी सबसे ऊंची चोटी पर फहराया तिरंगा। यूक्रेन में विमान में गर्मी लगी तो इमरजेंसी गेट खोलकर विंग पर टहलने लगी महिला। महाराष्ट्र तेंदुए ने झोपड़ी में 4 शावकों को जन्म दिया, एक एक कर जंगल पहुंचाया। चीन भारत के बीच में तीसरी बार कमांडर स्तर की बैठक। पेंगोंग के रिचिन ला पर हमारे जवान डटे, स्पांगुर गैरिसन अब हमारी निगरानी में आया। चीन की किसी भी चाल को नाकाम करने को लद्दाख से अरुणाचल तक जवान सतर्क। राजनाथ एससीओ की बैठक में भाग लेने के लिए रूस गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक में भाग लेने के लिए रवाना हो गए। संगठन में 8 देश हैं। राजनाथ की जून के बाद की यह दूसरी यात्रा है। उनके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर भी 10 जून को एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। अयोध्या में राम मंदिर का नक्शा पास, 2.74 लाख वर्ग मीटर का ओपन और 12,879 वर्ग मीटर का होगा मंदिर का कवर्ड एरिया। आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।